नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 23 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो को। वीडियो से आपका स्टैटिक जीके मजबूत होता है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? वो जो देश था वो था अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? वो माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो आया था 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो होन्शु नामक द्वीप जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द ग्रेट थ्रस्ट वाक्यांश के नाम पर निम्न में से किस मरुस्थल का नाम रखा गया? तो रखा गया कलाहारी मरुस्थल का नाम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है? तो वो कहा जाता है फिनलैंड को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है? तो वो है आर्कटिक महासागर का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रोड पास है जहां पर मोटर वाहनों द्वारा पहुंचा जा सकता है? तो वो है सेमोला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो अजमेर में जो है मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने संस्थापित किया? तो संस्थापित किए थे वो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? तो सूफी संतों के साथ जिसका संबंध है वो है खानका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमुक्त माल्याद किसकी रचना है? तो अमुक्त माल्याद जो है वो कृष्णदेव राय की रचना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो वो यूज किए थे असमिया भाषा का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी 1565 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए? तो वो आए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी? तो वो आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? तो वो अपनाया था बलबन ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? तो पालीताना जो मंदिर स्थित है वो भावनगर के निकट स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है
वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर जो है अरावली का उच्चतम शिखर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में अक्ष संज्ञा मोड़ है? तो वो हिमालय में जो है अक्ष संज्ञा मोड़ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण है। तो परमाणु के न्यूक्लियस में जो पाए जाते हैं वो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है। कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो कार्बन के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं 6। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? तो स्ट्रॉबेरी जो है उसका फल बीज के बाहर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो कैक्टस में जो सूल है वो पत्ते का रूपांतरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यह प्रकंद का एक उदाहरण है। तो प्रकंद का एक उदाहरण जो है वो अदरक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो नहीं है वो एंथोसाइनिन जो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद जो है वो जल है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए है बीपीएस, ऑप्शन बी है एमआईपीएस, ऑप्शन सी है बॉड, ऑप्शन डी है हर्ट्ज। अब इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसके बारे में आपको जितना पता है उतना आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। तो चलिए, आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।